सभी को जैसे ही अभी हाल ही में आदेश शेयर किया गया है जिसमें ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग एनसीडी पोर्टल पर दंत चिकित्सकों द्वारा की जानी है। तो सबसे पहले अपने को ncd.mohfw वेबसाइट का नाम है, इस पर इसको गूगल क्रोम में ओपन करना है। उसके बाद में इसमें एरो पे क्लिक करके आपके आईडी पासवर्ड जो भी अपने संस्थान CSC PSC DH हो भी यहाँ पे दंत चिकित्सक कार्यरत है वहाँ से उनके आईडी पासवर्ड लेकर और कैप्चा एंटर करेंगे यहाँ पे। और एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर जो कॉमन कैंसर होते हैं उनकी स्क्रीनिंग संस्थान पर करी जाती है और उनका डेटा एग्जामिनेशन के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर के द्वारा की जा रहा है। तो अपने को एग्जामिनेशन के अंदर ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग का डेटा इंदराज करना है, जो कि नियमित रूप से करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार से कुछ होम पेज का इंटरफेस शो होगा। जैसे कि ये आईडी है CSC की आईडी है, तो अगर यहाँ पे डेंटिस्ट दंत चिकित्सक कार्यरत है तो किस प्रकार से एंट्री करेगा। अगर सबसे पहले उस पेशेंट की प्रोफाइल जो भी नाम है उसको अपन सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट का नाम शिव नारायण मीणा है, अगर वो उसी CSC का है तो अपन नाम से सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च का ऑप्शन यूज़ करते हुए विथ इन डिस्ट्रिक्ट और ऑल डिस्ट्रिक्ट दो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, विथ इन डिस्ट्रिक्ट और ऑल। अगर डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति है तो इससे कर सकते हैं, और ऑल डिस्ट्रिक्ट बाहर का व्यक्ति है तो यहाँ से अपन इसकी एंट्री करेंगे। तो अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट को अपन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ अपन नाम के द्वारा सर्च नहीं कर पाएंगे और मोबाइल नंबर के द्वारा अपन यहाँ से सर्च कर पाएंगे। विथ इन डिस्ट्रिक्ट व्यक्ति है तो अपन यहाँ से उसके नाम के द्वारा या मोबाइल नंबर से अपन सर्च करेंगे। मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे कोई पेशेंट है रमेश नाम का व्यक्ति, अगर आपके OPD में आया है, आपने उसके ओरल कैंसर ओरल विजुअल एग्जामिनेशन के द्वारा अगर आपने ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करी तो अपन इसको सर्च करेंगे। और आप जैसे भी जो व्यक्ति उसकी प्रोफाइल अपन देख लेंगे कौन से गांव का व्यक्ति है। जैसे नपानिया को अगर कोई व्यक्ति है तो अपन उसको यहाँ पे एनसीडी कार्यक्रम के अंतर मेनली 30+ वाले लोगों की ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की जानी है। तो अपन 30+ वालों की अपन मेनली इसमें फोकस करेंगे। अब इसमें सीधा ही अपन जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओरल कैंसर नॉर्मल स्क्रीनिंग बाय सब सेंटर से नॉर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे अपन डॉक्टर के द्वारा दंत चिकित्सक के द्वारा अगर ओरल कैंसर की स्क्रीन एग्जामिनेशन किया है तो अपन यहाँ पे इसके सीधे ही अपन यहाँ पे एंट्री करनी है अपने ओरल कैंसर वाले पे। और जैसे ही आप देख सकते हैं इसमें अगर उसके मुंह में कुछ भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो अपन सीधा NAD कर सकते हैं, नो एबनॉर्मल डिटेक्टेड, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरह से 23 तारीख के दिन में ये NAD आ चुका है। जैसे आप इसकी वापस प्रोफाइल में देखेंगे तो आप पहले नॉर्मल स्क्रीन था और यहाँ पे अब एग्जामिनेशन के द्वारा दंत चिकित्सक के द्वारा स्क्रीनिंग करने के पश्चात यहाँ पे NAD आ रहा है। तो सबका अगर ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हो गया तो NAD आएगा। अब एग्जाम्पल रूप में अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड है, लीजन दिख रहा तो उसमें कैसे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए अपन दूसरी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल रूप में कोई भी नाम मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, किसी भी सब सेंटर का व्यक्ति वो मान लीजिए सर्च कर लेते हैं। ये सभी 26 से 30 से कम है। शिवनारायण देख लेते हैं, ये 37 का इनकी आभा ID बनी हुई है। प्रोफाइल के अंदर देखेंगे तो ये आभा ID भी बनी हुई है, गाँव कौन सा, अपन मोबाइल नंबर सब ये देख सकते हैं। इसके बाद वही व्यक्ति है, आप देख लीजिए जैसे डायबिटीज़ पे ऑन ट्रीटमेंट है, ओरल कैंसर पे NAD किया हुआ है, एग्जामिनेशन हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको ओरल कैंसर में कुछ दिक्कत आ रही है या मतलब ओरल के मुंह के अंदर कुछ दिक्कत है तो अपन इसमें करेंगे। अगर किसी उसके जहाँ पे भी अगर कहीं छाला दिख रहा था आप इस फाइंडिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख लेंगे ल्यूकोप्लाकिया हो रहा तो अपन ल्यूकोप्लाकिया, एरिथ्रोप्लाकिया जो रेड पैचेस हैं या अल्सर हो रहा, ग्रोथ हो रहा, माउथ में लॉक जो है, जो भी सब म्यूकोसिस, ओरल सब म्यूकोसिस, फाइब्रोसिस दिख रहा है, उसको सेव करके अपन यहाँ पे दिखा देंगे और सब। और उसके बाद में ओरल कैविटी में अपन ने हेल्दी है, अनहेल्दी है, जो भी अपन उसमें क्रोनिक ट्रॉमा तो नहीं हो रहा, शार्प टूथ की वजह से, डेंचर की वजह से हो रहा है, डेंटल केरीज यस नो, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रूट कैनाल हिस्ट्री यस, साइट इसके सुप्रा कैलिकुलर सब मैंडिबुलर जो भी साइट है उसकी वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। द डेट इज़ वन नॉट टुडे यू आर श्योर, अगर कैंसर डेट आज की सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें अपन। और रिजेक्शन में कंप्लीट रिजल्ट इंडिकेट एबनॉर्मल फाइंडिंग। जैसे ही मैंने इसमें शार्प टूथ का डाला उसके बाद में ये एबनॉर्मल फाइंडिंग बता रहा है, इसलिए कह रहा है CSC या DH पे रेफ़र कीजिए। तो इस पेशेंट को अपन
रेफ़र करेंगे। ऑब्जर्वेशन में जो आपको फाइंडिंग दिखती है वो लिख सकते हैं। मेडिकेशन अगर आप कुछ देना चाहते हो मेडिकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे में कोई मेडिकेशन है 1 से डे जो टाइप ऑफ मेडिकेशन है यहाँ पे कोई अभी आ नहीं रही है इसमें, जो भी आप इसमें एंटर करना चाहते हो वो मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। यार सीधा आप रेफ़र करना चाहते हैं हायर सेंटर पे DH या SDH जहाँ पे भी नीड्स फर्दर टेस्ट अनेबल टू डायग्नोस कम्प्लीटली, इस तरह से आप इस पेशेंट को फिनिश कर सकते हैं। रीज़न 4 आप इसको बोल देंगे फैसिलिटी लोकेटेड अंडर और फिनिश कर देंगे। ओके और फिनिश। रेफ़र टू कर देंगे DH। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रेफ़र टू DH बाय PSC से पेशेंट को अपन ने PSC या CSC की आईडी है लेकिन PSC शो हो रहा है। तो इस तरह से अपन पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन चलाते हैं तो उसमें एंट्री करनी। थैंक यू सो मच।